अगर आप पर कोई हमला करने के लिए दौड़े तो आप क्या करेंगे? और खासकर यदि आप महिला हैं तो स्वाभाविक है कि आप हमलावर को देखकर खुद भी दौड़ेंगी, भागेंगी और जी जान छोड़कर भागेंगी। और भागना भी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको हमेशा हमलावर डराने और धमकाने की कोशिश करता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, तो ये एक सच्ची घटना है जो आज ही घटी है। और उस महिला को भी मैंने वही समझाया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है, आपको डराने की कोशिश करता है, आपको धमकाने की कोशिश करता है, तो आपको भागना नहीं है, आपको डटकर मुकाबला करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कौन हूं और आप क्या देख रहे हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो वही करें जो जागरूक हैं, और जिन्हें दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं है वो बिल्कुल भी मेरे चैनल पर ना आया करें, क्योंकि यहाँ मैं जो बोलूँगा उससे मैं कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ, और यदि परिवर्तन नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है इस तरह के वीडियो आप देखकर अपना टाइम खराब करें। अब मैं बात कर रहा था कि यदि हमलावर आप पर हमला करता है और खासकर आप महिला हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये एक सच्ची घटना है जो सुबह सुबह घटित हुई है। एक महिला है जिनका मैं आपको नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस महिला की बदनामी हो, उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए। हालांकि उसके परिवार में बहुत सारी परेशानियां हैं और मैं एक परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता हूं। महिला के ऊपर 2 दिन पहले भी उसका पति हमला करने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से थोड़ी बहुत मार खाकर भाग जाती है। मुझे उस दिन भी वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं थाने गई, थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ना ही मेरे सुनवाई की गई कि आपके साथ तो ऐसा होता रहता है। आज फिर वही घटना हुई। महिला सुबह काम पर निकली और जब वो काम पर जा रही थी तो वो आदमी जो उसका पति है, जो उसे छोड़ चुका है और कोर्ट में उसका केस चल रहा है, एक बच्चा आदमी के पास है, एक बच्चा महिला के पास है। महिला जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही है और महिला को अभी सख्त आवश्यकता है केवल अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की, जिसकी वो लगातार अपने पति से, उसके परिवार वालों से मांग करती रहती है, क्योंकि स्कूल में जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जाती है और जन्म प्रमाण पत्र आपको पता है कि पति के घर में, पति के शहर में ही बनता है जहां डिलीवरी होती है। अब महिला के साथ हुआ यूं कि वो सुबह सुबह जब काम के लिए निकली, लगभग 6 से 7 के बीच का समय होगा, उसका पति उसे डराने धमकाने के उद्देश्य से उसके पीछे तेज गति से चलता हुआ आ रहा था। महिला ने जैसे ही देखा वो घबरा गई और उसने भी अपनी गति तेज कर दी। फिर वो दौड़ने लगा तो महिला भी दौड़ने लगी और फिर जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो जैसे तैसे भाग कर कहीं जाकर छुप गई। हालांकि उसके बाद थाने पहुंची, थाने में उसने मामला दर्ज कराया। अपने शरीर पर जो चोटें आई थी, उसके पति ने जो आज चोटें दी थी उसको पकड़ने के दौरान, तो वो सारी चोटें उसने दिखाई। शायद मामला दर्ज भी हो गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब महिला से मैंने बात की तो महिला से मैंने कहा कि जब आपको पता था कि आपका पति आपके ऊपर हमला कर सकता है, जब पहली बार हमला हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि अपने साथ कुछ ऐसी चीजें रखना जिससे कि वो जब आप पर हमला करने आए तो आप अपना बचाव कर सकें। आप मिर्च पाउडर रख सकते थे, जैसे ही वो आता खट से पुड़िया फाड़ते, कागज की पुड़िया, और उसकी आंखों पर डाल देते। ये सभी को पता है कि ऐसा करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी घटना होने की संभावना है तो आपको अपने सुरक्षा के लिए कुछ चीजें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। महिला ने कहा कि भैया रखा तो था लेकिन मैं घबरा गई। मैंने फिर एक सवाल किया कि जब आप भाग रही थी, मतलब आप 500 मीटर भागी, 50 मीटर के दायरे में कुछ लोग तो खड़े होंगे, क्योंकि सुबह का मामला था और सुबह बहुत सारी रोड पर चहल पहल होती है। आप सुनसान एरिया में तो काम करने जाती नहीं हो, लोगों के घर ही काम करने जाती हो। तो उसने कहा हाँ, लोग खड़े थे। तो मैंने कहा कि वहां रुकना था, उन लोगों से मदद मांगनी थी, या वहां जाकर खड़े होती और अपने पति को धमकी देती कि अब मार कर दिखा। क्योंकि आज भी समाज में इतनी तो इंसानियत है कि जब भी किसी कमजोर को
मारने की कोशिश की जाती है तो समाज उसे बचाने के लिए आ जाता है। कुछ है ऐसे बिरले लोग जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, उसे भगा देते। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम वहां खड़ी होती, लोगों से मदद मांगती, तो लोग उसे भगा देते। बोले भैया मैं डर गई थी तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन इतना वादा करती हूं कि अब जब भी वो मुझे मारने के लिए या डराने या धमकाने के लिए आएगा तो मैं डटकर मुकाबला करूंगी। मैंने उसे समझाया कि बिल्कुल डटकर मुकाबला करना, जब वक्त आए तो मां काली बनना भी बहुत जरूरी है। आज अगर मैं ये कहूं कि अधिकांश घरों में परिवार का खर्चा महिलाएं चला रही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप किसी भी गांव में जाकर देख लें, निठल्ले आदमी सुबह से एक पाव लगाते हैं, वो अवैध शराब की दुकान पे से पाव खरीदते हैं और दिन भर टुन्न होकर कहीं ना कहीं बतियाते रहते हैं। लेकिन महिलाएं मजदूरी करती हैं, काम करती हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन कराती हैं। और भला हो सरकार का कि ऐसे गरीब लोगों को वो 1200-1500 कितने रुपए देती है, उसमें उनके किराने की व्यवस्था हो जाती है और राशन जो मिल जाता है बीपीएल कार्ड पर, उसका भी उन्हें फायदा मिल जाता है। एक तो अवैध शराब की दुकान जो कि कई घरों को बर्बाद कर रही है, दूसरा ये बीपीएल कार्ड जो रईसों के बने हैं वो सरकार क्यों नहीं काटती है, या जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उन्हें कटवाते हैं और गरीबों को उसका लाभ क्यों नहीं दिलाते हैं, भगवान जाने। ये मुद्दा बहुत लंबा है, किसी और दिन बात करेंगे। अब बात ये थी कि महिलाएं घरों का खर्चा चला रही हैं, पति तो काम कर नहीं रहे हैं, ये 100% सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। आप देख लें, लोन लेती हैं महिलाएं, समूह लोन लेती हैं, फिर उन्हें चुकाने के लिए मेहनत करती हैं। मैं तो एक बात जानता हूं कि यदि महिला पुरुष दोनों हैं और दोनों अगर दिन भर में 100 रुपये भी कमाते हैं तो 200 रुपये होते हैं और 30 दिन के 6000 रुपये होते हैं। अगर उनका खुद का मकान है तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि लोगों के घरों में काम कर कर अपना जीवन यापन कर रही हैं और बहुत अच्छे से जीवन जी रही हैं। अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो महिला थी, उस महिला की गलती इतनी थी कि वो भागती रही। 2 बार उसने डराने की कोशिश की, वो डरती गई, और अगर वो डरती रही तो आगे भी उसे उसका पति डराता रहेगा। तो मेरी उसी नहीं सभी महिलाओं से कहना है कि यदि आपको कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है तो आप उसका सामना करें। बस उसके साथ साथ मेरा सभी महिलाओं से कहना यह है कि आपको यदि कोई धमकाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, तो आप वहां से भागने की कोशिश तो करें, लेकिन जहां आपको भीड़ दिखे वहां जाकर रुकें और फिर उससे कहें कि अब हमें मारकर दिखा, और लोगों से मदद भी मांगे, बेहिचक मांगे। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी महिला खराब नहीं होती है, केवल परिस्थितियों के कारण उसे खराब बनना पड़ता है। हो सकता है वो मजबूरी में खराब बने, प्रताड़ना के चलते बने, या फिर अन्य कोई भी कारण हो, क्योंकि हर इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है और समाज में अपना अच्छा नाम करना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। इस महिला को जो मैंने सलाह दी है वही मैं सभी महिलाओं को, लड़कियों को सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, तो डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें और कोशिश करें कि ठीक है, बार बार परेशान होने से एक बार परेशान होना पड़ेगा। आप बिल्कुल डटकर मुकाबला करें। माँ दुर्गा से माँ काली बनने में देर बिल्कुल भी ना लगाएं। जो इस महिला के साथ हो रहा है, पति से अलग रह रही हैं, मजबूरी में माँ बाप के साथ रह रही हैं, लोगों के घरों में जाकर काम कर रही हैं, बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, बीमार होने के बाद भी परेशान होना पड़ता है। जिस उम्र में पति के सहारे की ज़रूरत थी, पति का सहारा नहीं है, वही पति डराने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी परेशानियों के बाद भी यदि वो महिला संघर्ष कर रही है, तो ऐसी महिलाओं को बारंबार चरण वंदन। तो मेरा सभी से यही कहना है कि यदि आपको कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल आप डरे नहीं, डटकर सामना करें। और इस महिला की जितनी हेल्प होगी उतनी करने की मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस भी करे, मैं भी करूंगा, वकील भी करे, और जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने के लिए अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। हालांकि मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन आप अगर साथ देना चाहें तो आपका भी स्वागत है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई कंटेंट को। हालांकि इस वीडियो में बहुत सारा उथल पुथल हुआ होगा, क्योंकि
बीच बीच में सब्जी वाले, दूध वाले और सारे लोग, क्योंकि सुबह सुबह का मैटर था और मैं अपने दिमाग से ये बात स्लिप नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड थी और मैं चाहता हूं कि हर महिला हर परिस्थिति का डट कर सामना करे। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।